अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट की। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा गया हो, ऐसे वाक्य जब आएंगे तो सबसे पहले अगर उस वाक्य में कोई WH फैमिली है तो उसका यूज आप करेंगे। WH फैमिली के बारे में हर वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है, जैसे क्यों, कहां, कैसे, कब, क्या, ये सब WH फैमिलीज हैं। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में भी डिटेल में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिए ताकि यहां पर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। WH फैमिली मेंबर के बाद हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग। अगर उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं का प्रयोग है तो नॉट यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा से बताता रहा हूं, टेंसेस के सभी वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में ING लग करके और फिर ऑब्जेक्ट। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स को शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा जो हर टेंस के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है। इसका कारण है कि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी भी है। सेंटेंस आपके सामने देखिए, दो सेंटेंस हैं, क्या राम खेल रहा होगा, और दूसरा सेंटेंस है राम क्या खेल रहा होगा। इन दोनों सेंटेंस में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर मैं आपसे कहूं क्या राम खेल रहा होगा तो आप जवाब देंगे यस या फिर नो। या तो वो खेल रहा होगा या नहीं खेल रहा होगा। अगर खेल रहा होगा तो आप कहेंगे हाँ, अगर नहीं खेल रहा होगा तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन दूसरे सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं राम क्या खेल रहा होगा, तो ये तो कंफर्म्ड है कि वो खेल रहा होगा, लेकिन क्या खेल रहा होगा तो आपको ये बताना होगा कि वो कौन सा गेम खेल रहा होगा। आप कहेंगे क्रिकेट, या आप कहेंगे फुटबॉल, या आप कहेंगे वॉलीबॉल, या आप कहेंगे बास्केटबॉल, या जो भी गेम वो खेल रहा होगा। तो कुल मिलाकर अगर आप ध्यान दें तो पहले सेंटेंस में क्या के लिए मैंने व्हाट का यूज नहीं किया और दूसरे सेंटेंस में क्या के लिए मैंने व्हाट का यूज किया। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी किसी क्वेश्चन का जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं, इसका यह मतलब होता है कि वहां पर WH फैमिली का यूज नहीं होगा, वहां पर आप व्हाट का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब किसी सेंटेंस में, जब किसी क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर आप हाँ और ना में नहीं दे सकते, यानी आपको पूरा बताना होता है कि क्या, जैसे मैं कहूं राम क्या खेल रहा होगा, राम क्या खेल रहा होगा, और आपको बताना पड़ेगा कि क्रिकेट, फुटबॉल, ये कौन सा गेम। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या के लिए WH फैमिली का यूज किया जाता है। WH फैमिली कौन सी है मेरी, व्हाट मतलब क्या। तो पहले सेंटेंस में WH फैमिली नहीं है, रूल क्या कहता है, पहले WH फैमिली, वो तो यहां पर है नहीं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट है राम, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया है खेलना, खेलने को कहते हैं प्ले, उसके साथ में ING लग करके आया। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए प्लेइंग के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। राम क्या खेल रहा होगा, इस सेंटेंस में WH फैमिली है क्या को कहते हैं व्हाट विल राम बी प्लेइंग। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टेंस में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है। मेरी आपसे यही गुजारिश है, हर टेंस के वीडियो लेक्चर को देखें, एक के बाद एक समझते जाएं, तो फिर जब आप यहां तक पहुंचेंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। अब अगला सेंटेंस है वो किसके साथ खेल रहा होगा। यहां पर WH फैमिली है किसके साथ, जिसे आप कहते हैं विद हुम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट है ही, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद ING। विद हुम विल ही बी प्लेइंग, क्या वो घूम रही होगी, विल शी बी वॉकिंग, वो क्या कर रहा होगा, क्या के लिए व्हाट विल ही बी डूइंग, वो कुछ कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग समथिंग, वो कुछ नहीं कर रहा होगा, नेगेटिव सेंटेंस, ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनीथिंग या समथिंग। देखिए, सम का प्रयोग आप पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं और एनी का प्रयोग आप नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको एडजेक्टिव्स के वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझाया था। इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूं, शुरुआत से लेकर पहले चैप्टर से englishwale.com इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक के इन वीडियो लेक्चर्स में शुरुआत से पहले चैप्टर से एक एक करके आप समझिए, तभी आप कॉन्सेप्ट्स को बारीकी से समझ पाएंगे।
अगला सेंटेंस है, क्या वो बच्चा सो नहीं रहा होगा? ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यहां पर WH फैमिली कोई है नहीं, नहीं का प्रयोग भी है। विल दैट किड, सब्जेक्ट है वो बच्चा, विल दैट किड, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, उसके बाद ING। विल दैट किड नॉट बी स्लीपिंग? बच्चे घर जा रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी गोइंग होम। वो 10 बजे काम कर रहा होगा, he'll be working at 10। जब आप कहते हैं at 10, जब भी at के साथ कोई नंबर लगता है तो वो ऑटोमेटिकली एक टाइम की बात हो रही होती है। ये बात at के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाई थी, प्रेपोजिशन at। और अगर आपने प्रेपोजिशंस के सभी वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरी आपको सलाह है कि आप उन सभी वीडियो लेक्चर्स को देखिए ताकि सेंटेंसेस को बनाने में आपको आसानी हो। वो 10 बजे काम कर रहा होगा, he'll be working at 10। आप चाहे तो at 10 o'clock भी कह सकते हैं। हम 7 बजे पढ़ रहे होंगे, we will be studying at 7। we'll be studying at 7। तो इस तरह से इस